अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे शेर का बाप अपने भाई बदर को अपने पास बुलाकर उसे कहता है, तुम अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चले जाओ, तुम अपने बिजनेस से हिस्सा दे दिया जाएगा और आज के बाद तुम्हारे इस कारोबार में कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे शेर को सारा बिजनेस संभालने के लिए देना चाहता हूँ। सबसे बेहतर है कि आप ये घर छोड़कर चले जाओ और ये घर भी शेर के नाम करवाना चाहता हूँ मैं। तो ये सुनकर बदर अपने भाई से टाइम मांगता है कि तुम अज़ कम इतना टाइम दो कि मैं शेर की शादी तक रह लूँ। तो ये सुनकर शेर ज़मान का बाप अपने भाई को इजाज़त देता है, अच्छा ठीक है, लेकिन शेर की शादी के फ़ौरन बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उसके बाद बदर जब बाहर निकलता है तो वो शेर से कहता है, भाई ने मुझे कहा है कि शेर अभी बच्चा है, उससे बिज़नेस नहीं चलता, इसलिए ये सारा बिज़नेस तुम ही संभालो। और बदर पूरे ख़ानदान को झूठ बोल देता है कि भाई ने मुझे सारा बिज़नेस सौंप दिया और कहा कि बदर तुम ये घर छोड़कर मत जाना, हमारे सिवा मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। शेर को अभी पूरी दुनिया का नहीं पता, लेकिन बदर झूठ बोल रहा होता है क्योंकि घर वाले भी ये सच समझ लेते हैं, लेकिन बदर एक बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। इस दौरान घर में शेर की शादी की मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सब खुशी में मसरूफ़ होते हैं। तो इसी दिन बदर फैक्ट्री में आग लगा देता है। सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश के हिस्सा होता है जिसका मकसद शेर को नाकाम करना है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें, इसके बाद जब शेर के वालिद को फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलती है तो वो फ़ौरन घबरा जाता है और शेर से कहता है, बेटा शेर फैक्ट्री में आग लग गई है और किसने जानकर लगाई है, हमें फ़ौरन वहाँ जाना पड़ेगा। शेर फ़ौरन अपने वालिद के साथ फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि ये सब एक ख़तरनाक साजिश का हिस्सा है। रास्ते में बदर अपनी साजिश को एक और तरफ ले जाता है, उसमें एक नामालूम शख्स को शामिल करता है और उसे कहता है शेर के बाप को मार दो। बदर उसको मारने की सारी तैयारी कर लेता है। जैसे ही उसकी गाड़ी सुनसान रास्ते में जाती है, अचानक हमला हो जाता है, गाड़ी पर फायरिंग और धमाकेदार हमला किया जाता है। शेर के वालिद मौके पर ही जान बाग हो जाते हैं और शेर शदीद ज़ख्मी हो जाता है। पूरा ख़ानदान सदमे में पड़ जाता है और अब कहानी एक और जज्बाती और रास्ते में जा रही है। शेर के वालिद मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शेर की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जैसे उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है और बदर हॉस्पिटल के अमले पर चढ़ाई करता है कि फ़ौरन जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें। ये उस पर लिखा हो कि शेर ज़मान को मुकम्मल तौर पर ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। शेर की हालत वाक़ई में ही सीरियस होती जा रही है। शेर की सौतेली माँ भी दुआ करती है कि शेर भी अपने बाप की तरह मर जाए, लेकिन शेर नहीं मर जाता। लेकिन उस हॉस्पिटल में फजल भी काम कर रही होती है। तो नाज़रीन आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के विदाउट स्किप के अंत तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वक्त मिल सके। नाज़रीन आपको बताते चलें, फजर भी उसे पता चल जाता है कि शेर हॉस्पिटल में दाखिल है। तो फजर के वालिद अपनी बेटी से कहता है, तुम शेर को मार दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हें दोबारा अपनी बेटी तस्लीम कर लूँगा। फजर अपने बाप को कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपको ये खबर बहुत जल्दी सुना दूंगी कि शेर मर चुका है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सारा अमला भी जाता है कि इन सब ने बदर से रिश्वत ली होती है, जारी रिपोर्ट तैयार करके दी होती है जिसमें लिखा होता है कि शेर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। बदर अपने बेटे का रिश्ता शेर की बहन से कर देता है और कहता है कि ये मेरे भाई का फ़ैसला था। शेर की सौतेली माँ भी इस बात पर हाँ कर देती है और कोई इतराज़ नहीं करती। इस दौरान शेर फजर को सारी हकीकत बता देता है। इसके बाद फजर भी शेर का साथ देने का फ़ैसला कर लेती है और सबको बताती है कि शेर पागल नहीं बल्कि एक साजिश का शिकार हुआ है। और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता और ना ही किसी को खबर बताई है ताकि शेर सबसे अपना बदला ले सके। नाज़रीन क्या फजर के बाप को पता चल जाएगा कि फजर ने शेर का साथ दिया और उसे पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो नाज़रीन अपनी कीमती राय के ज़ार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।